let me show you a monkey raised on a nursing wire mother. Now here are 106's two mothers. As you can see, it was weaned on a wire mother. Here's baby 106. Watch. He's going to the wire mother. He's got to eat to live. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिंपली साइकोलॉजिकल। आज की वीडियो जो है उसके अंदर हम बात करेंगे पर्सनालिटी एंड सोशल डेवलपमेंट की, जो कि जिसके अंदर हम अर्ली सोशल बिहेवियर और इसके साथ साथ बाकी हेडिंग्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट सोशल कांटेक्ट होता है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और यूजुअली वो हमारे केयर गिवर होते हैं, हमारी मदर होती हैं। और जिस तरह से केयर गिवर रिस्पॉन्ड करता है इन्फेंट्स की नीड को विद लव, पेशेंस, वार्मथ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के एटीट्यूड को दूसरे लोगों के तरफ, जो उनका एटीट्यूड होता है बच्चों का, उस पर बहुत फ़र्क डालती है, बहुत इन्फ्लुएंस डालती है। कुछ साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि इंसान का जो बेसिक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट होता है दूसरों पे, वो डिटरमिन किया जा सकता है बाय द अर्ली एक्सपीरियंसेस ऑफ द बेबी। यानी बचपन में जैसे बच्चे के ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं या ट्रस्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपने क्लोज वन के साथ, वो लेटर ऑन इन लाइफ जो है वो अफेक्ट करता है उस एक्सपीरियंसेस पे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा है, उसे बचपन में ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं मिले, हर चीज़ में उसे ट्रस्ट मिला है, तो वो ईज़िली दूसरों पर भी ट्रस्ट करेगा। लेकिन वो बच्चा जिसको बचपन में ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, तो वो लेटर ऑन इन लाइफ भी दूसरों पर ट्रस्ट करने से बैक फुट रहेगा, और वो ट्रस्ट करने उसके लिए मुश्किल होगा दूसरों पे। तो अगर हम अर्ली सोशल बिहेवियर की बात करें तो जब 2 मंथ्स का बच्चा होता है तो यूजुअली वो स्माइल करता है एट द साइट ऑफ मदर्स फेस। हालांकि वो रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा होता मदर को, लेकिन वो मुस्कुराता है, स्माइल करता है, जिसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि मदर को तो यही लग रहा होता है कि वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, तो मदर जो है वो और ज़्यादा स्टिमुलाइज देती है, जैसे मुस्कुराती है, उठाती है, बातें करती है एंड एवरीथिंग। तो उससे क्या होता है, एक मदर और चाइल्ड का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रेंथन होता रहता है, क्योंकि मदर को ये लग रहा होता है कि अगर ये मुझे स्माइल करके देख रहा है तो ये मुझे रिकग्नाइज़ कर रहा है कि मैं इसकी मदर हूँ। ऑल्दो 1-2 साल के बच्चों को इतना अंदाज़ा नहीं होता। ये चीज़ जो है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इन्फेंट जो है वो 2 मंथ की एज में स्माइल करना शुरू कर देता है, भले वो अफ्रीका के किसी विलेज में होता हो या अमेरिका के किसी मिडिल क्लास होम में हो या इंडिया में कहीं हो। ये सजेस्ट करता है कि मैचुरेशन जो है बच्चे की वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द कंडीशंस ऑफ रेयरिंग। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ब्लाइंड बेबीज़ जो हैं वो भी 2 मंथ की एज पे स्माइल करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो ब्लाइंड होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की, मदर की आवाज़ पे दे यूज़ टू स्माइल एंड एवरीथिंग। अगर हम तीसरे और चौथे मंथ की बात करें तो बच्चा जो है वो कुछ हद तक रिकग्नाइज़ करता है फैमिली मेम्बर्स को, और उसके बाद वो फेमिलियर फेसेस को और फेमिलियर मेम्बर्स को प्रेफर करता है अपने पास। उनकी फेसेस देखकर वो उसे अच्छा लगता है, उनकी आवाज़ें सुन के उसे अच्छा लगता है। और स्टिल 3rd और 4th मंथ का बच्चा जो है वो किसी भी स्ट्रेंजर, अगर कोई मेहमान आता है तो आप देखेंगे कि 3 और 4 मंथ का बच्चा जो है वो उस मेहमान के पास भी चला जाएगा, बिकॉज़ वो स्ट्रेंजर्स उसके लिए या वो स्ट्रेंजर्स के लिए रिसेप्टिव नहीं है। हर किसी के साथ बहुत सोशल हो जाता है उस वक्त, और उसमें वो कोई रेजिस्टेंस नहीं होती किसी स्ट्रेंजर को देख के परेशान होने की या रेजिस्ट करने की। अगर हम 8 मंथ के बच्चे की बात करें तो वो जो उसका
थॉटलेस एक्सेप्टेंस होता है ना किसी के भी स्ट्रेंजर के गोदी में जाने का या उसके पास बैठने का, उसके साथ खेलने का, वो चला जाता है। क्योंकि इस मंथ का बच्चा जो है वो लोगों को जानना और पहचानना शुरू कर देता है, तो वो उन्हीं लोगों के साथ कंफर्टेबल होता है जो उसके इर्द गिर्द होते हैं। तो जब कोई स्ट्रेंजर आता है तो वो थोड़ा सा रिसेप्टिव हो जाता है उसके पास जाने में। तो यूजुअली पेरेंट्स जो होते हैं वो उनका यही कंसर्न होता है कि पहले तो ये हर किसी के पास चला जाता था, तो अचानक से ये इतना रिसेप्टिव क्यों हो गया है और क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन करने शुरू हो गया है और ये वो। लेकिन इस एज पे उसकी जो रिसेप्टिवनेस होती है वो पीक पे जा रही होती है, और इसको स्ट्रेंजर शाइनेस कहते हैं, जो कि ड्रामेटिकली इंक्रीज होती है 8 मंथ से, और 14 to 18 मंथ्स तक ये पीक पे जाती है और उसके बाद ये ग्रेजुअली डिक्लाइन करती है। तो फिर जैसे जैसे बच्चा जो है वो 3 साल का हो जाता है, बड़ा होने शुरू हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो जो है उसके अंदर से ये फियर्स जो होते हैं ना सेपरेशन ऑफ मदर के, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। और ये पैटर्न जो है ये सेम होता है, भले वो बच्चा जो है वो अमेरिका के किसी घर में परवरिश पा रहा हो या अफ्रीका के किसी घर में परवरिश पा रहा हो या किसी और एशियन कंट्री के घर में हो, ये पैटर्न्स सबके सेम होते हैं। अब बात ये आती है कि हम इन फियर्स को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 2 फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसके ऑनसेट में, इसको शुरू करने में और इसको डिक्लाइन करने में। पहला है मेमोरी कैपेसिटी। मेमोरी कैपेसिटी जो है 8 मंथ्स के जो बच्चे की होती है वो थोड़ी थोड़ी मेंटल इमेजेस अपने अंदर अपने दिमाग में बनाना शुरू कर देता है, जिसे स्कीमा कहा जाता है, और उसका प्लूरल जो है वो स्कीमाटा है। तो वो जो स्कीमास होते हैं वो उस बच्चे को हेल्प करते हैं, क्योंकि जब उसके पास कोई इंडिविजुअल आता है जो कि विद फेमिलियर फेसेस या विद फेमिलियर फेस, तो उसके मेंटल इमेज एक बनी हुई होती है कि अच्छा ये पहले भी आया हुआ है, मैं इसको जानता हूँ। लेकिन इसी तरह अगर कोई स्ट्रेंजर आता है और वो रिट्रीव नहीं कर पाता उसका इमेज, तो डेफिनेटली वो फिर स्ट्रेस में आता है और फिर वो रोना धोना शुरू करता है और वो रिसेप्टिव होता है उस स्ट्रेंजर के लिए। दूसरा फैक्टर जो है वो ग्रोथ ऑफ ऑटोनॉमी है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो 1 साल का हो जाता है स्टिल वो डिपेंडेंट होता है अपने केयर गिवर पे, क्योंकि उस वक्त भी वो बोल नहीं पा रहा होता, कन्वे नहीं कर पा रहा होता, अपनी बात अगले को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है अपने एडल्ट्स पे। लेकिन जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है तो वो ईज़िली अपने आप को कन्वे कर पा रहा था, क्योंकि वो छोटे छोटे वर्ड्स लैंग्वेजेस इस्तेमाल करके अपनी नीड्स को पूरा करता है। तो इसलिए जब डे केयर में बच्चे जाते हैं 2-3 साल के, तो दे आर इंडिपेंडेंट, बिकॉज दे नो कि अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो वो कहीं ना कहीं उसको कम्युनिकेट करके विद वर्ड्स और स्मॉल सेंटेंसेस उस चीज़ को मांग सकते हैं। अगर हम अटैचमेंट की बात करें तो अटैचमेंट की डेफिनेशन ये है कि द इन्फेंट्स टेंडेंसी टू सीक क्लोजनेस टू पर्टिकुलर पीपल एंड टू फील मोर सिक्योर इन देयर प्रेजेंस इज़ कॉल्ड अटैचमेंट। अब अगर हम अटैचमेंट की बात करें तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की टेंडेंसी जो होती है किसी के क्लोज होना, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास रहना और अपने आप को सिक्योर फील करना, तो इसको अटैचमेंट कहा जाता है। हर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और हर बच्चे की जो है अटैचमेंट शो करने का तरीका अपना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम मंकीज़ की बात करें तो मंकीज़ के जो बच्चे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, जैसे आप नॉर्थर्न एरियाज़ में जाते हैं तो आपको देखेंगे कि मंकीज़ के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर ममा के साथ ही चिपके हुए होते हैं, क्योंकि दे फील सिक्योर वाइल बीइंग विद हर। सिमिलरली अगर हम डकलिंग्स की बात करें तो यूजुअली डकलिंग्स के जो बच्चे होते हैं और जो चिक्स होते हैं वो अर्ली एज में ही खाना पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टिल अगर वो इधर उधर थोड़े से हो जाते हैं तो वो आवाज़ देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में मदर जो है वो आवाज़ देती है और वो अपनी मदर के साथ चले जाते हैं। सिमिलरली अगर हम पपीज़ की बात करें तो वो भी अपनी मदर के क्लोज ही रहते हैं, एंड दे ट्राई टू बी एज क्लोज टू मदर्स बेली एज पॉसिबल बिकॉज दे डू फीड फ्रॉम देयर। अनलर्नड रिस्पॉन्सेज होते हैं टू मदर, बिकॉज ये एक क्लियर अडेप्टिव वैल्यू इसकी ये है कि
ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इधर उधर ना जाएं, बल्कि अपने सोर्स ऑफ केयर के पास रहें और गुमे ना। तो साइकोलॉजिस्ट ने फर्स्ट थ्योराइज किया था और उन्होंने ये कहा था कि अटैचमेंट जो है वो मदर के साथ इसलिए होती है क्योंकि वो एक फीडिंग सोर्स होता है एक बच्चे के लिए। लेकिन ये बात जो थी, ये कुछ फैक्ट्स जो थे वो उसके अगेंस्ट जा रहे थे, क्योंकि चिक्स और डक्स जो हैं वो बचपन में ही अपने आप को खुद फीड करते हैं एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर मदर्स, अनलाइक humans, unlike children of newborn babies and etc. But still they feel comfort being around their mother. Initially तो यही कहा है साइकोलॉजिस्ट ने बिलीव किया कि क्योंकि मदर जो है वो एक फीडिंग सोर्स है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर मदर के साथ रहते हैं। लेकिन लेटर ऑन जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसमें ये साबित हुआ कि सिर्फ ये चीज़ नहीं है, और भी फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। फिर अगर हम अटैचमेंट इन मंकीज़ के ऊपर अगर मंकीज़ पे जो एक्सपेरिमेंट किए गए अटैचमेंट से रिलेटेड उनको देखें, तो इन्फेंट्स मंकी जो कि सेपरेट कर दिए गए थे उनकी मदर से शॉर्टली आफ्टर बर्थ, जब वो पैदा हुए, तो उनको प्लेस किया गया एक एक्सपेरिमेंट के लिए 2 आर्टिफिशियल मदर्स के पास। एक जो था वो वायर मैच से बनी हुई थी विद वुडन हेड और टॉर्सो, और जो दूसरी जो थी वो कवर्ड थी विद फोम, रबर एंड टेरी क्लॉथ। तो उसको ज़्यादा कडली और क्लिंगी बनाने का कोशिश की थी। और दोनों मदर्स जो थी वो सोर्स ऑफ मिल्क थी, मतलब दोनों जो थी उनमें बॉटल्स अटैच की गई थी ताकि मंकी जो है वो दोनों से अपना फीड ले सके। इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये रिजल्ट्स आए कि भले सोर्स ऑफ फूड कोई भी मदर हो, लेकिन मंकी जो था वो ज़्यादा प्रेफर करता था सॉफ्ट और टेरी क्लॉथ मदर को, और वो ज़्यादा उसके साथ क्लिंग करता था क्योंकि वो जो थी वो जो सॉफ्ट कांटेक्ट था, ऑल्दो पैसिव था क्योंकि वो फेक डॉल्स थी, बट स्टिल वो जो सॉफ्ट कांटेक्ट था वो एक सोर्स ऑफ सिक्योरिटी था उस मंकी बेबी के लिए, बेबी मंकी के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल वो बेबी मंकी जो था वो स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में भी मतलब जाने की कोशिश करता था जब वो अपनी कडली मदर या टेरी क्लॉथ मदर के साथ होता था, क्योंकि उसे एक सोर्स ऑफ सिक्योरिटी फील होता था। सिमिलर रिस्पॉन्सेस अगर देखे जाएं तो वो मिलते हैं 1 to 2 year old चिल्ड्रन के साथ, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो अगर मदर के साथ हों तो दे आर इवन कंफर्टेबल इन एक्सप्लोरिंग स्ट्रेंज और न्यू इन्वायरमेंट। तो क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि अगर ममा साथ हैं तो वी आर सिक्योर। इन्फेंट मंकी की जो अटैचमेंट है वो अपनी मदर के साथ वो एक इनेट रिस्पॉन्स है सर्टन स्टिमुलाइज को लेके जो कि मदर प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर वार्मथ आता है, रॉकिंग आता है, फूड आता है, फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, और कांटेक्ट कंफर्ट आता है। फर्दर स्टडीज़ की गई जिसके अंदर रिवील हुआ कि इन्फेंट मंकीज़ जो हैं वो डॉल्स जो कि रॉक करती हैं वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द इमोबिल वंस। तो ऑल दे वांट इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड दे वांट अ कडली मदर। तो जो चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो एज ए सोर्स कॉन्टैक्ट कंफर्ट उनके लिए लाती है बेबी मंकी के लिए, वो है वार्मथ, रॉकिंग एंड फूड। ये देखा गया कि जब वो जो वायर वाली मदर थी उसकी जब वायर्स को गर्म किया जाता था तो स्टिल शुरू के 2 हफ्ते में मंकी जो था वो उस वायर वाली मदर के पास क्लिंग करता था, बट स्टिल उसके बाद जो है वो टेरी क्लॉथ मदर को ही प्रेफर करता था रादर देन द वायर वन। ये इन्फेंट मंकीज जो थे जब इनको 6 months के बाद इनकी नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल हैबिटेट में छोड़ा गया तो इन्होंने बहुत बिजार किस्म के बिहेवियर्स जो हैं वो शो किए। वो जो थे वो रेयरली नॉर्मल इंटरेक्शन विद अदर मंकीज़, उनका जो था नॉर्मल इंटरेक्शन वो बहुत कम था। वो फीमेल्स जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो जब बड़ी हुई तो ऑल्दो अगर बहुत कोशिश करके उनकी मेटिंग भी करा दी जाती थी तो उनके जो बेबीज़ होते थे वो उनको लेके बहुत इररिस्पॉन्सिबल थी और वो उनका ज़रा भी
केयर नहीं कर रही थी, क्योंकि मंकीज़ के लिए उनका इंटरेक्शन विद अदर मेंबर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये एक क्रूशल स्टेज होता है उनकी नॉर्मल सोशल डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह अगर हम अटैचमेंट इन ह्यूमन इन्फेंट्स की बात करें तो इसी तरह जब अटैचमेंट के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो ह्यूमन इन्फेंट्स पे किए गए तो उससे यही बात जो है वो कंक्लूड हुई, सेम रिजल्ट्स थे जैसे कि एक मंकी बेबी के थे, कि जो शुरू के इनिशियल मंथ्स होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा होता है दूसरे लोगों के साथ, अपने केयर गिवर्स के साथ। तो वो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है वो अगर अच्छा हो, पॉजिटिव हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो वो लेटर ऑन लाइफ के अंदर इंडिविजुअल को बहुत हेल्प आउट करता है। लेकिन अगर फेलियर स्टार्ट में हो बॉन्डिंग बनाने में या अटैचमेंट में, तो वो लेटर ऑन भी एडल्टहुड में भी वो चीज़ चलती रहती है और एक इनएबिलिटी होती है टू डेवलप क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप्स इवन इन एडल्टहुड। तो यही एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स है कि ये जो है बॉन्डिंग जो है, अटैचमेंट जो है, ये प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी necessary for a child to explore his environment, and it forms the basis for interpersonal relationships in later years.